फ्रेंड्स, आज हम करेंगे थ्योरम्स रिलेटेड टू द निलपोटेंट ग्रुप। उससे पहले हम दो रिजल्ट करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट 1 और 2 वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट अस है डेल जी इस तरह से डिफाइन इक्वल होता है कोमोटेटर ऑफ जी एंड जी। और कोमोटेटर ऑफ जी और जी में आप जानते हो किस तरह के एलिमेंट एक सेट आएगा। इसके अंदर ए एंड बी टाइप ऑफ एलिमेंट्स के कोमोटेटर आएंगे। जी एंड जी सेट्स के कोमोटेटर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसकी एक सेट डिफाइन होगा। इसके अंदर ए एंड बी टाइप एलिमेंट्स के कोमोटेटर आएंगे। वे यहाँ पर ए एंड बी बिलोंग करेगा जी को। ठीक है, ये इस तरह का जो सेट होगा वो किससे इक्वल होता है, कोमोटेटर ऑफ जी एंड जी के। और हम कोमोटेटर ऑफ जी एंड जी को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल ऑफ जी। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हम कोमोटेटर ऑफ आप जैसे कि अपनाते हैं कोमोटेटर की डेफिनेशन होती है ए एंड बी का जो कोमोटेटर होगा वो कैसे लिखेंगे, ए इनवर्स बी इनवर्स ए इंटू बी। यहाँ पर मैंने वो ये वाली डेफिनेशन यूज़ की है, यहाँ लिख दी, वेयर ए एंड बी बिलोंग टू जी। एक तो हम ये वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे, हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ होगी। एक हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर एच क्या है जी का नॉर्मल सब ग्रुप, एच क्या है जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, देन जी बाई एच, अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो आप जानते हैं क्वेश्चन ग्रुप, इस तरह का क्वेश्चन ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो जी बाई एच क्या होगा, अबेलियन होगा। एग्जिस्ट तो करता ही अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो हम क्या कहेंगे, ये रिजल्ट क्या कहता है, जी बाई एच क्या होगा, अबेलियन होगा, यानी क्वेश्चन ग्रुप अबेलियन होगा इफ एंड ओनली इफ ये जो डेल्टा जी जो मैंने ऊपर डिफाइन किया वो कंटेन करेगा एच में। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एच जी कोई ग्रुप है, एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जो क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन होगा जी बाई एच वो क्या होगा, अबेलियन इफ एंड ओनली इफ वो जी बाई एच अबेलियन होगा इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में कि अगर जो अपना डेल्टा जी डिफाइन किया था जो इस तरह का कोमोटेटर सेट ये जो कंटेन करेगा अगर एच में, तो जी बाई एच क्या होगा, अबेलियन। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन यानी कि अगर जी बाई एच क्या होगा, अबेलियन, तब डेल्टा जी कंटेन करेगा एच में। अगर डेल्टा जी एच में कंटेन करेगा तो ऑब्वियसली जी बाई एच क्या हो जाएगा, अबेलियन। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन गिवन है। नेक्स्ट हम थ्योरम करेंगे इससे रिलेटेड। लेट जी क्या है, एनी ग्रुप है सच डेट डेल्टा जी कंटेन करता है सेंटर ऑफ जी में। आई एम रिपीटिंग, लेट जी क्या है, कोई ग्रुप है इस तरह से है तो डेल्टा जी कंटेन करता है सेंटर ऑफ जी में। देन प्रूव डेट जी इज निलपोटेंट। हमें क्या गिवन है, जी क्या है, ग्रुप है, और जो डेल्टा जो जी है ये कंटेन करता है जेड ऑफ जी में, तो हमें ये शो करना है कि जी क्या होगा, निलपोटेंट। जैसा कि हम पीछे डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं कि अगर मुझे जी को निलपोटेंट शो करना है, तो अगर कोई ग्रुप जी को आप निलपोटेंट ग्रुप शो करना चाहते हो तो हमें क्या शो करना होता है, ग्रुप जी इज सेड टू बी निलपोटेंट ग्रुप इफ इट हैज अ फाइनाइट सेंट्रल सीरीज। अगर ग्रुप जी के लिए क्या एग्जिस्ट करे, फाइनाइट सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करेगी तो हम ग्रुप जी को क्या बोलते हैं, निलपोटेंट। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी करवाया था, जिसे मैंने अभी रिपीट किया। हम ग्रुप जी को निलपोटेंट तब बोलेंगे अगर इसके लिए एक फाइनाइट सेंट्रल सीरीज क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अब हम फाइनाइट सेंट्रल सीरीज का क्या मतलब है, इसलिए हमने सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास इस तरह से जी ग्रुप के लिए कई सारे सब ग्रुप्स हैं इस तरह से, और एक सीरीज इस तरह से डिफाइन है कि जी इक्वल टू जी नोट कंटेन करता है जी वन कंटेन करता है जी2 एंड सो ऑन कंटेन करता है जी आर इक्वल टू है सिंगलटन आइडेंटिटी के। इस तरह की सीरीज, अगर इस तरह की सीरीज जो कि फाइनाइट सीरीज है, ये जो सीरीज है ग्रुप जी के लिए फाइनाइट सीरीज बोलते हैं अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो, क्या जी आई नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का फॉर ऑल आई वेयर आई लाइज बिटवीन 0 एंड आर एंड जी आई अपॉन जी आई प्लस 1 कंटेन करेगा सेंटर ऑफ जी अपॉन जी आई प्लस 1 में फॉर ऑल आई। अगर ये कंडीशन होल्ड होती थी इस सीरीज के लिए तो हम सीरीज को क्या बोलते हैं, जी के लिए सेंट्रल सीरीज। अगर किसी ग्रुप जी के लिए इस तरह की फाइनाइट सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करती है ग्रुप जी को क्या बोलते हैं, निलपोटेंट। आज हमें अपनी थ्योरम में जी को निलपोटेंट शो करना है, तो हमें जी को निलपोटेंट शो करने के लिए एक सीरीज कंसिडर करनी पड़ेगी और उसे सेंट्रल सीरीज प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पीछे वाली डेफिनेशंस का यूज करा जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। एक सीरीज कंसिडर की जी इज इक्वल टू जी नोट, इस तरह से कि जी नोट जी क्या है, जी नोट के इक्वल है और जी नोट कंटेन करता है जीवन को, और ये जीवन क्या है, ठीक है, और जीवन को जी नोट कंटेन करता है जीवन को, और जीवन किसके बराबर है, सेंटर ऑफ जी के। इसलिए जो जी है ना, ये सेंटर ऑफ जी, इसी जी का सेंटर ऑफ जी है, यहाँ कैपिटल जी लिखा हुआ है, यहाँ स्मॉल जी आएगा, स्मॉल जी भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। और सेंटर ऑफ जी कंटेन करता है जी2 में, और जी2 कंटेन करेगा, यहाँ आप स्मॉल जी ही लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो ये वाला, और सेंटर ऑफ जी कंटेन करेगा जी2 में। ठीक है, और जी2 किसके बराबर है,
सिंगलटन आइडेंटिटी है। तो इस तरह से मैंने सीरीज डिफाइन की है। अब मुझे मेरे ग्रुप जी को निलपोटेंट शो करना है, तो इसके लिए मुझे इस सीरीज को क्या शो करना होगा कि सीरीज 1 क्या होगी, सेंट्रल सीरीज होगी जी के लिए। अगर मैं इस सीरीज को जी के लिए सेंट्रल सीरीज शो कर दूंगी तो वो हमारा जी क्या है, क्या हो जाएगा, निलपोटेंट हो जाएगा। और साथ में मुझे ये कंडीशन यूज करनी है, डेल जी कंटेन करता है सेंटर ऑफ जी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, we know that center of a group is a normal subgroup of G, as we know that जो कोई मान लो जी कोई ग्रुप है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होता है, ग्रुप जी के लिए क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप होता है। मान लो जी कोई ग्रुप है और जेड ऑफ जी क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रुप है, तो सेंटर ऑफ ग्रुप जी का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये जो रिजल्ट है मैंने यहाँ यूज किया है, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब इस सीरीज में देखिए सेंटर ऑफ, यहाँ जी कैपिटल जी लिखा हुआ है, आप स्मॉल जी एक ही बात है। तो यहाँ तो अब हमें क्या पता है, सेंटर ऑफ जी क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। और यहाँ देखिए सेंटर ऑफ जी को क्या नाम दिया हुआ है, G2 जीवन नाम दिया हुआ है। तो सेंटर ऑफ जी के क्या पुट कर दिया, जीवन, तो जीवन का नॉर्मल सब ग्रुप आ गया जी का। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। अब आके ध्यान से देखिए G2 किसके इक्वल है, सिंगलटन आइडेंटिटी के। जैसा कि हम जानते हैं सिंगलटन आइडेंटिटी वाला जो सेट होता है जी का ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होता है और ट्रिवियल कंडीशन से। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो यानी कि G2 यानी कि सिंगलटन आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और वो किसके इक्वल है, G2 के। तो G2 नॉर्मल सब ग्रुप आ गया जी का ट्रिवियली। ठीक है, तो यानी कि अगर इस सीरीज में देखें, G1 नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, G0 तो जी के इक्वल है, तो G0 नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का इक्वल ही है। G1 भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, और G2 भी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। और ये हर इस तरह से सीरीज डिफाइन है कि जी इक्वल टू है G0 कंटेन करता है G1 और G1 कंटेन करता है G2 को। और ईच आई, तो यानी कि ईच आई के लिए हमारे पास क्या आ गया, GI नॉर्मल सब ग्रुप आ गया जी का। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट कंडीशन जो सेंट्रल सीरीज की जो नेक्स्ट कंडीशन है ये वाली ये शो करनी है ईच आई के लिए, क्या GI अपॉन GI प्लस 1 कंटेन करेगा जेड ऑफ जी अपॉन GI प्लस 1 फॉर ईच आई। तो हमारे पास हमें ये कंडीशन शो करनी है, तो उससे पहले हम इसे 1 बाय 1 करेंगे। तो सेकंड कंडीशन के लिए तो हमें ये G0 हम सेट लेके चले G0 अपॉन G1। तो G0 किसके इक्वल है, यहाँ पर हमारे पास G0 इक्वल है G के, तो G अपॉन G1 आ जाएगा। ठीक है, G0 अपॉन G1 इक्वल आ जाएगा G अपॉन G1 के। ठीक है, तो ये आ गया। अब ध्यान से देखिए हमें क्या गिवन है, डेल्टा ऑफ जी कंटेन करता है सेंटर ऑफ जी में। डेल्टा ऑफ जी कंटेन करता है सेंटर ऑफ जी में। यहाँ कहीं पे स्मॉल जी लिखा हुआ है, कहीं कैपिटल जी, ये एक ही बात है। डेल्टा ऑफ जी कंटेन करता है सेंटर ऑफ जी में। अब हमारे पास अभी मैंने आपको सेकंड रिजल्ट पढ़ के बताया था, ये दोबारा लिखा हुआ है कि अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है, तो जी बाई एच क्या होगा, अबेलियन होगा इफ एंड ओनली इफ अगर डेल्टा जी कंटेन करेगा एच में। अब हमें क्या गिवन है, डेल्टा ऑफ जी कंटेन करता है सेंटर ऑफ जी में, यानी कि हमारे पास इस रिजल्ट को यूज करके क्या आ गया कि जो जी अपॉन सेंटर ऑफ जी, क्योंकि अगर यहाँ एच है तो जी बाई एच था, हमारे पास क्या है डेल्टा जी कंटेन करता है सेंटर ऑफ जी में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी अपॉन सेंटर ऑफ जी इसके आ जाएगा अबेलियन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ जी क्या आ गया, अबेलियन आ गया। अब जेड यहाँ पर हमारे पास जेड ऑफ जी की वैल्यू किसके बराबर है, G1 के, तो मैंने यहाँ जेड ऑफ जी की वैल्यू क्या पुट कर दी, G1, तो जी बाई G1 क्या आ गया, अबेलियन। ठीक है, हमारे पास आ गया जी बाई G1 क्या आ गया, अबेलियन। जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई ग्रुप जी क्या होता है, अबेलियन होता है। ठीक है, तो वो अगर जी क्या होता है, अबेलियन है, हमारे पास रिजल्ट होता है अगर जी क्या है, क्योंकि हम जानते हैं इफ जी इज अबेलियन देन दिस इम्प्लाइज जी क्या होगा, अपने सेंटर ऑफ ग्रुप के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ये जी बाई G1 क्या है, ये क्वेश्चन ग्रुप अबेलियन है, तो ये इस रिजल्ट से क्या होगा, सेंटर ऑफ जी बाई G1 इक्वल आ जाएगा जी बाई G1 के, और इसे हम लिख सकते हैं कि जी बाई G1 कंटेन कर गया सेंटर ऑफ जी बाई G1 में। ठीक है, यानी कि अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखें, ये आई के लिए आई यहाँ पर GI प्लस 1 है, यहाँ पर G0 और G1 के लिए ये कंडीशन अगर हम यहाँ आई की वैल्यू यहाँ पर 0 लेकर और यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ 1 आ जाएगा, जब हम सोल्व करेंगे 0 + 1 1, तो यहाँ पर ये कंडीशन सोल्व होगी। ठीक है, आई की वैल्यू 0 के लिए कंडीशन होल्ड होगी। इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, हम क्या लेके चलेंगे, G1, आपके आई की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, तो यहाँ आ जाएगा G1 अपॉन G2। यहाँ अगर आप आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो G1 अपॉन G2 आ जाएगा, और हम इसके लिए कंडीशन होल्ड करवानी है कि वो कंटेन करे सेंटर ऑफ G अपॉन G2 में। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन लेके आनी है। तो
हाँ, तो हम इसीलिए G1/G2 में कंटेन करें तो हम सेट लेके चले G1/G2। ठीक है, अब G1 की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ से सेंटर ऑफ G के, और G2 किसके बराबर है सिंगल आइडेंटिटी के। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ लिख दिया टू शो डैट, देखो यही रिजल्ट है ना कि सेंटर ऑफ G कंटेन और डिवाइड बाय सिंगल आइडेंटिटी कंटेन करेगा इसके अपने ही सेंटर ऑफ G/सिंगलटन आइडेंटिटी के। ठीक है, हम इसको ये शो करेंगे पहले। अब एक्स एलिमेंट लेके चले जेड ऑफ जी का। ठीक है, तो जेड ऑफ जी का मतलब क्या है, आपके पास क्या आ गया बाय डेफिनेशन सेंटर ऑफ ग्रुप एक्स जी क्या होगा इक्वल होगा जी एक्स। ये सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन होती है, इसके अंदर जो एलिमेंट है तो ग्रुप के बाकी सभी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे कॉम्यूट, अगर एक्स जेड ऑफ जी का एलिमेंट है तो एक्स जी इक्वल होगा जी एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। देखिए लेट अस कंसीडर जी एच बिलोंग करता है जी बाय एच से, एंड वी लेट अस कंसीडर एक्स एच इंटू जी एच, जिसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं एक्स जी एच, और हम क्या लिख सकते हैं एक्स जी एच को जी एक्स एच, और जी एक्स एच को क्या लिख सकते हो जी एच इंटू एक्स एच। देखिए ध्यान से हमारे पास क्या आ गया एक्स एच इंटू जी एच आ गया जी एच इंटू एक्स एच, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होगी कॉम्यूटेटिव, यानी कि जी एच में जो मैंने एलिमेंट लिया जी बाई एच से उसने एक्स एच एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दी, यानी कि एक्स एच ने जी एच के हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, क्योंकि जी एच क्या है आर्बिट्ररी एलिमेंट है जी बाई एच का। तो एक्स एच क्या आ गया सेंटर ऑफ जी बाई एच में बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप। तो यानी कि अगर मैं एक्स इंटू एच बिलोंग कर गया जी बाई जेड ऑफ जी बाई एच में, अब एच क्या है यानी सब ग्रुप है तो सिंगलटन ई भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं, किसी भी सब ग्रुप के लिए कंडीशन होल्ड होगी। तो ठीक है, तो हमारे हम इसके लिए लिख सकते हैं एक्स इंटू सिंगलटन ई बिलोंग कर गया जेड ऑफ जी अपॉन सिंगलटन ई, और इसमें क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू सॉरी एक्स बिलोंग कर गया जेड अपॉन जी अपॉन सिंगलटन ई। अब आप एक्स एलिमेंट किसका लेके चले जेड अपॉन जेड ऑफ जी का, अगर एक्स एलिमेंट जेड ऑफ जी का तो जिसे हम इसे कैसे लिख सकते हैं यहाँ से एक्स इंटू सिंगलटन ई इक्वल आ जाएगा एक्स। अगर एक्स इंटू सिंगलटन ही बिलोंग करता है इस सेट को तो यानी कि इनको सोल्व करते हो तो एक्स आता है, एक्स बिलोंग कर गया जेड ऑफ जी अपॉन सिंगलटन ही, यानी कि अगर आप एक्स जेड ऑफ जी में से लेके चले तो एक्स बिलोंग करेगा इस सेट में, और यहाँ सोल्व करने के बाद मेरे पास आ गया एक्स बिलोंग कर गया जेड ऑफ जी अपॉन सिंगलटन ई में, यानी कि अगर एक्स इसमें आता है तो आर्बिट्ररी एलिमेंट फोर एक्स बिलोंग टू जेड ऑफ जी में, तो हमारे पास एक्स बिलोंग कर गया जेड ऑफ जी अपॉन सिंगलटन ई में, यानी कि ये जो सेट है मेरा कंटेन कर गया इसमें, यानी कि G1 अपॉन G2 कंटेन कर गया जेड ऑफ G1 अपॉन G2 में, बस हमारे पास हैंस 1। तो इस तरह से ये कंडीशन होल्ड होने के बाद मुझे सेंट्रल सीरीज की जो मुझे सेकंड कंडीशन होल्ड करवानी थी ये वाली, वो ओ लाई के लिए मेरे पास होल्ड होगी इस सीरीज के लिए। वो मैंने जनरल जो डेफिनेशन थी वहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इस सीरीज़ के लिए दोनों कंडीशन होल्ड होगी, तो यानी कि ये सीरीज़ क्या है जी के लिए सेंट्रल सीरीज प्रूफ होगी, तो जी हमारा पास क्या शो हो गया निलपोटेंट ग्रुप। ओके, थैंक यू।